करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का एक क्विक रिवीजन सिर्फ फॉर्मूलाज की मदद से। सो बेसिकली इस चैप्टर में हमारी पहली टर्म जो आती है वो होती है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली जब हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं और उसमें कोई भी एक लाइन पास करती है, बेसिकली इसको हम स्लोप कहते हैं, और उसमें एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है इस लाइन में यानी कि स्लोप से और एक्स एक्सिस के बीच में जो ये एंगल बनता है इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही होता है हमारा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ठीक है, सो ये होता है हमारा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो हमने लाइन बनाई थी एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के बीच में, ये जो लाइन होती है इसको हम स्लोप कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं एम से या फिर टेन थीटा से। अब ये जो टेन थीटा है, इसमें जो ये थीटा होता है यही हमारा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन होता है। ये वाला जो हमारा एंगल बना था पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की, तो यही हमारा टेन थीटा होगा, यानी कि हमारा स्लोप होगा। स्लोप को हम रिप्रेजेंट करेंगे टेन और थीटा से। थीटा हमारा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन होता है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हम कि ये जो अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स है एक लाइन पे, ये हमारी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन मान लिया हमने, ये इस पे मेरे पास दो पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट मान लिया मैंने ए, एक मान लिया मैंने बी। इसके जो पॉइंट्स है वो है x1 y1, इसके है x2 एंड y2। ठीक है, अब मुझे इस इन दो पॉइंट के बीच का ये स्लोप निकालना है। तो ये जो स्लोप होगा ये निकलेगा इस फॉर्मूले से। बेसिकली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से हमारा ये स्लोप निकल जाएगा। ये जो पॉइंट्स कोई भी गिवन होंगे इसमें हम फॉर्मूले में रखेंगे और हमारा स्लोप निकल जाएगा। जैसे कि मैंने मान लिया कि मेरे ये जो पॉइंट्स है x1 y1, ये 2 और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे ये 3 और 4 है। ठीक है, तो ये मैं इस फॉर्मूले में रख दूंगी और ये आ जाएगा। तो y2 क्या हुआ मेरे पास 4 माइनस 1 अपॉन में, क्योंकि 1 जो है हमारा y1 था, और अपॉन में x2 है हमारा 3 और माइनस करेंगे हम 2, तो ये क्या बन जाएगा 3 अपॉन 1, बेसिकली हमारा 3 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा स्लोप, ये ऐसे होगा। ठीक है, इस तरीके से हम फॉर्मूले में रख देंगे और हमारा स्लोप निकल जाएगा। उसके बाद हमारा आता है कि अगर मेरे पास कोई भी दो लाइन है और उनके बीच का मुझे एंगल निकालना है। मान लीजिए ये मेरे पास दो लाइन है और इनके बीच का मुझे ये एंगल निकालना है। तो ये मैं एंगल कैसे निकालूंगी? इस एंगल को निकालने का मेरे पास एक फॉर्मूला है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस लगाएंगे हम। मॉड्यूलस में दो वैल्यू निकलती है, एक निकलती है हमारी पॉजिटिव की और एक निकलती है हमारी नेगेटिव की बेसिकली। तो m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये m2 क्या है, m1 क्या है, ये सब मैं अभी बताती हूँ। m1 और m2 क्या है? बेसिकली मान लीजिए कि ये मेरी लाइन थी L1, यानी कि ये मेरी पहली लाइन थी, ये मेरी दूसरी लाइन थी L2, मान लिया मैंने। तो इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा, इसके स्लोप को मान लिया मैंने m1 और इसके स्लोप को मान लिया मैंने m2। तो यही रखेंगे हम इस फॉर्मूले में। m2 हम यहाँ पे रखेंगे, m1 हम यहाँ पे रखेंगे, और ऐसे ये निकल जाएगा। तो m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है टेन थीटा निकालने का, यानी कि किन्हीं भी दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का। तो ये तो मैंने टेन थीटा निकाला इस फॉर्मूले से, लेकिन मुझे सिर्फ एंगल चाहिए, यानी कि मुझे सिर्फ थीटा चाहिए। तो थीटा इधर रख के मैं टेन को मैं इधर भेज दूंगी, तो ये अपॉन में जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये -1 इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा थीटा निकालने के लिए। ठीक है, बाद हमारे पास आती है पैरेललिज्म की कंडीशन। यानी कि पैरेललिज्म का मतलब ये है कि मेरे पास अगर दो लाइन पैरेलल में है और अगर मुझे इसकी कंडीशन बनती है कि इसका जो स्लोप होगा, यानी कि ये जो लाइन है L1 और ये लाइन है L2, और इसका जो स्लोप है M1 और इसका जो स्लोप है M2। ठीक है, तो ये दो स्लोप होगा, ये इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। ये हमारी एक कंडीशन बनती है पैरेललिज्म की। अगर आपको कहीं पे भी ये गिवन है, मेंशन है क्वेश्चन में कि दो लाइन पैरेलल है, तो आप देखते ही समझ जाना कि इन दोनों के स्लोप जो होंगे, दोनों लाइन के स्लोप जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हमारी पैरेललिज्म की एक कंडीशन है। उसके बाद हमारे पास कंडीशन आती है परपेंडिकुलरिटी की। यानी कि अगर आपके पास कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है, यानी कि एक ऐसे एक लाइन के ऊपर एक ऐसी लाइन 90 डिग्री के एंगल पे
इंटरसेक्ट करती है इसको, ठीक है। यानी कि ये L1 है और ये L2 है और इनके बीच का जो डिग्री है बेसिकली, ये जो मतलब एंगल है ये 90 डिग्री का है। तो ये दोनों जो लाइन होगी ये परपेंडिकुलर होगी और इसका जो हमारे पास एक कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी कि इन दोनों लाइन का जो बेसिकली स्लोप होगा, मान लो ये मेरे पास L1 लाइन थी, इसका स्लोप है M1 और ये मेरे पास L2 लाइन थी और इसका स्लोप है मेरे पास M2। तो ये जो स्लोप होंगे इनका प्रोडक्ट बेसिकली मेरे पास -1 होगा। ये हमारी कंडीशन हो जाती है परपेंडिकुलर लाइन की, ठीक है। इन दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। तो आपको अगर कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन है कि दो लाइन आपको परपेंडिकुलर दे रखी है, तो आप देखते ही समझ जाना कि इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अगर मान लो आपको दोनों लाइन परपेंडिकुलर दे रखी है और इसके स्लोप हमें दे रखा है M1, जो दे रखा है हमें 2, ठीक है। हमें 2 दे रखा है तो M1 की जगह मैं 2 रखूंगी, यानी कि 2 इंटू M2 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो जब मैं ये फॉर्मूले में रखूंगी तो मेरा M2 है वो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये फायदा होता है मैं परपेंडिकुलर की कंडीशन का। सो बेसिकली जब मैं 2 इंटू M2 इज इक्वल्स टू -1 करूंगी तो M2 जो है वो मेरा निकल जाएगा -1/2, ठीक है। ये हमारा M2 निकल जाएगा। तो इससे मेरा ये फायदा होगा कि मुझे क्वेश्चन में एक स्टेप मुझे आसानी से मिल जाता है इस कंडीशन से, ठीक है। उसके बाद हमारा जो चीज आती है वो आती है इक्वेशन की। बेसिकली स्ट्रेट लाइन में हम इक्वेशन पढ़ते हैं, तो इक्वेशंस बहुत तरह तरह की आती है कि किस तरीके से हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। आपकी पूरी एक्सरसाइजेस बेस्ड होती है कि इक्वेशन बनाओ, लाइन की इक्वेशन बनाओ। तो आप लाइन की इक्वेशन कैसे बनाओगे? अगर आपके पास स्लोप दे रखा है किसी भी लाइन का और वाई इंटरसेप्ट दे रखा है, यानी कि सी दे रखा है आपको, ठीक है। तो ये वाई वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और अगर मैं इस पे यहाँ पे एक ऐसे लाइन डालूं तो ये जो पॉइंट होंगे ये यहाँ पे ये पॉइंट क्या होंगे, A, 0 और यहाँ पे ये पॉइंट क्या होंगे 0, B। सो बेसिकली ये जो बी है ये आपका वाई इंटरसेप्ट है। ये जो वाई पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना ये वाला पॉइंट, तो ये जो आपका बी होगा ये आपका वाई इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। इसको हम वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं सी से बेसिकली। तो ये जो अगर आपको सी गिवन है और एम गिवन है तो आप इजीली इस फॉर्मूले में रख के अपनी इक्वेशन बना सकते हो। जैसे कि मुझे एम गिवन है यहाँ पे 2 और सी गिवन है मुझे यहाँ पे 3, तो मैं अपनी इक्वेशन कैसे बनाऊंगी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगी, y इज इक्वल्स टू एम दे रखा है आपको 2x हो जाएगा प्लस 3। तो इसको आप आगे फर्दर सॉल्व कर लेना, मतलब अपनी 2x को यहीं पे रखना और माइनस आ जाएगा, y इधर चला जाएगा तो -y इज इक्वल्स टू -3। मैं 3 को इधर ले गई और y को मैंने इधर ले आई। तो ये आपकी जो बन जाएगी, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2x - y इज इक्वल्स टू -3। तो इस तरीके से आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनती है। स्लोप दे रखा था आपको m, इंटरसेप्ट दे रखा था आपको c। तो ये बन जाती है आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन बनाने की। उसके बाद जो हमारी दूसरी फॉर्म आती है इक्वेशन बनाने की वो आती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। यानी कि आपको देखते ही समझ जाएगा आप कि आपको एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है। मान लीजिए कि मेरे पास एक a पॉइंट है x1, y1 और एक मेरे पास m भी गिवन है, यानी कि एक स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। तो आप आसानी से ये फाइंड आउट कर सकते हो ये वाली इक्वेशन भी। इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू में x - x1, ठीक है। तो जैसे कि मैंने मान लिया कि m दे रखा है आपको 4 और ये जो x1 है ये है 2 और ये है मेरे पास 3, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले में रखूंगी y माइनस y1 क्या है मेरे पास 3 इज इक्वल्स टू m क्या है मेरे पास 4 और x माइनस x1 क्या है मेरे पास 2। इस फॉर्मूले में मैंने रखा और मेरी इक्वेशन बन जाएगी सॉल्व करके, यानी कि y - 3 इज इक्वल्स टू 4x - 8। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी ये माइनस का है तो इधर प्लस में चले जाएगा, तो फिर मेरी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम ये
स्लोप की पॉइंट स्लोप फॉर्म का हम यूज करते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। उसके बाद हमारी आ जाती है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है, आपके पास यहाँ पे स्लोप गिवन नहीं है। पहली दो इक्वेशन में हमें स्लोप गिवन था, लेकिन इसमें स्लोप गिवन नहीं है, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स गिवन है। यानी कि आपको 2 पॉइंट गिवन है ए और बी। मान ली मैंने ए और बी आपको पॉइंट गिवन है, तो इसके पॉइंट क्या होंगे, x1 y1, और इसके होंगे x2 y2। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था कि किसी भी 2 पॉइंट से हम इजीली हम स्लोप निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। y2 माइनस y1 और अपॉन में x2 माइनस x1 से हम अपना क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। तो यही फॉर्मूला हमें इस वाली इक्वेशन में रखना है। यानी कि मैं अभी बता देती हूँ आपको कैसे, कंफ्यूजन नहीं होना, एक सेकेंड रुको। जैसे कि कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, जैसे कि ये हमारी फॉर्म थी पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये थी y2 माइनस y1 m इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो इसी फॉर्मूले में अगर मैं m की जगह, क्योंकि मुझे m गिवन नहीं है, तो अगर मैं m की जगह ये वाला फॉर्मूला रख दूं तो मेरी ये वाली फॉर्म बन जाएगी, बेसिकली 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, देखो इसमें जैसे मुझे फॉर्मूले में गिवन है ये वाला फॉर्मूला, y माइनस वाई वन, वाई इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1, ये गिवन है। तो मैंने इसमें और इसमें चेंज क्या आया है, इसमें सिर्फ ये चेंज आया है कि m की जगह मैंने ये इसको एक्सपेंड करके लिख दिया है, क्योंकि मेरे पास 2 पॉइंट गिवन थे, मेरे पास m गिवन नहीं था, तो मैंने 2 पॉइंट से ये m की बेसिकली एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी और ये मेरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये ऐसे निकलेगा। उसके बाद हमारा आ जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको समझाया कि अगर मेरे पास x एक्सिस और y एक्सिस है और उस पे एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, तो ये जो y पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे पॉइंट मान लिया मैंने a, 0 और यहाँ पे मान लिया मैंने 0, b। तो ये जो y x को इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो a आया पॉइंट, ये होगा हमारा x इंटरसेप्ट, और जो ये मेरा y को इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला पॉइंट, ये जो b है, ये होगा मेरा y इंटरसेप्ट बेसिकली। ठीक है, तो ये इनकी वैल्यू हमें इस फॉर्मूले में रखनी है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। ए की जगह मैं a की वैल्यू रखूंगी यहाँ पे, और b की यहाँ पे वैल्यू रखूंगी, और मेरी ये वाली फॉर्म का भी मेरी इक्वेशन निकल आएगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझा देती हूँ। अगर मुझे गिवन है a मुझे गिवन है 1 और b मुझे गिवन है 2, तो मैं इस फॉर्मूले में रखूंगी, यानी कि x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये रखूंगी मैं। उसके बाद मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगी, मैं एलसीएम लूंगी, एलसीएम आ गया 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, यानी कि 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 आ गया मेरा आंसर। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बन गई। इस तरीके से हम इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन बनाते हैं बेसिकली। उसके बाद दो हमारे सिंपल से फॉर्मूले होते हैं जो हमने 10th में भी पढ़े थे। एक हमारा फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे कोई भी पी पॉइंट निकालना है बेसिकली, जैसे कि ये मेरी लाइन है ऐसे, ये जो लाइन है ये इसको कट कर रही है एम रेशियो एन से। ठीक है, एम रेशियो एन से ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन को। ये लाइन मान ली मैंने L1 और ये मान ली मैंने L2। तो इसके जो ये वाला पॉइंट होगा ना, ये जो P पॉइंट होगा, ये मैं कैसे निकालूंगी बेसिकली, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला का। ठीक है, यानी कि इस P पॉइंट को निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है, यानी कि इसमें ये दे रखा है मुझे P निकालने के लिए m(x2 प्लस n(x1) अपॉन में m प्लस n। ये निकलेगा मेरा x वाला पॉइंट, इसके मैंने 2 पॉइंट मान ली x, y। तो ये x पॉइंट कैसे निकलेगा, m(x1 प्लस n(x2) अपॉन में n प्लस n। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये y पॉइंट निकलेगा, ये निकलेगा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। यानी कि जो ये आपको ये लाइन दे रखी है L1, इसके ये 2 पॉइंट से मिलके ये लाइन बनी है बेसिकली A और B। इसके मैंने पॉइंट मान लिए x1, y1। ठीक है, और इसके पॉइंट मान लिए मैंने x2, y2। तो अब इस पॉइंट को निकालने के लिए मेरे पास एक ये पॉइंट है A और एक ये पॉइंट है B। ठीक है, तो इस B पॉइंट को निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला हो जाता है m(x2 प्लस n
x1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, ये हमारा निकलेगा x पॉइंट। उसके बाद y पॉइंट के लिए भी मेरा सेम सही फॉर्मूला है, m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। ये हो जाता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद हमारा फॉर्मूला आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी कि अगर मुझे मिड पॉइंट्स निकालने हैं तो मिड पॉइंट निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। यानी कि अगर मुझे इनका मिड पॉइंट निकालना है, ये मान लो मेरा मिड पॉइंट है, ये लाइन है हमारी L1 और ये लाइन है मेरी L2 और इसका मुझे ये मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे A पॉइंट था, यहाँ पे ये B पॉइंट था, इसके जो और ये थे x1 और y1 और ये थे हमारे पास x2 y2। तो ये हमारा सिंपल सा मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारा सिंपल हो जाता है x1 प्लस x2 बाई 2, x निकालने का और y निकालने का हमारा फॉर्मूला हो जाता है y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये था हमारा क्विक सा रिविजन। आई होप आपको ये पसंद आएगा।